हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 10वीं पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप सबको ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज आपका टॉपिक क्या है? सर्कल। अच्छा, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि मैंने कुछ जो आपको जो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, है ना, रेक्टेंगल और आपका जो ट्राइंगल हो गया, इससे रिलेटेड। ठीक, तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और हम बेसिक कॉन्सेप्ट सर्कल के बारे में जान जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम देखिए कनेक्टिंग क्वेश्चन जो पढ़ेंगे ना, क्या एक दूसरे से कनेक्टिंग, जैसे आपने रेक्टेंगल देखा तो उसके कनेक्टिंग क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे मैंने आयत बताया तो रेक्टेंगल बताया, तो कहीं आ गया आपका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में आ गया। फिर कहीं उससे कनेक्टिंग क्वेश्चन में अगर क्या सर्कल का पूछ लिया, तो हम थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट सर्कल के बारे में जानना चाहते हैं, आखिर ये सर्कल होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक वृत्त। ठीक है, सबसे पहले हम वृत्त के बारे में जानना चाहते हैं कि ये वृत्त होता क्या है। अगर ये क्या है आपका प्लेन पार्ट है ना, समतल चीजें हैं। ठीक है, आपके पास तो किसी समतल पर हम एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं? एक फिक्स्ड पॉइंट, एक निश्चित बिंदु लेते हैं जो कि आपको दिख रहा होगा शायद। ठीक है ना, ये अब इस निश्चित बिंदु से हम क्या करते हैं, एक आपका जो फिक्स्ड पॉइंट है इससे कोई एक फिक्स्ड डिस्टेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? फिक्स्ड डिस्टेंस लिया हमने, और इस फिक्स्ड डिस्टेंस से, ठीक है, जो डिस्टेंस हमने लिया, ठीक, तो यहां से जो एक क्या होता है, बिंदुओं का क्या होता है, यहां बिंदुओं का बिंदु पथ होता है। ठीक है, और इन बिंदुओं के बिंदु पथ को हम जब मिला देते हैं आपस में, तो क्या बनता है? एक सर्कल बनता है। क्या बनता है? एक सर्कल। तो हमने क्या किया, एक हमारे पास क्या था, प्लेन पार्ट था, समतल पार्ट हिस्सा है आपके पास। ठीक है, कोई सा, और इस समतल हिस्से में क्या करते हैं हम, ठीक है, क्या समतल पार्ट में हम क्या करते हैं कि एक कोई फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं। फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड, ठीक है, एक निश्चित ही डिस्टेंस लेते हैं, निश्चित दूरी लेते हैं। ठीक है, कोई भी, चाहे हम 2 सेंटीमीटर लें, ठीक है, 3 सेंटीमीटर लें, 4 सेंटीमीटर लें, तो हमने एक क्या लिया, एक निश्चित बिंदु लिया, और उस निश्चित बिंदु से एक निश्चित डिस्टेंस लिया, एक निश्चित दूरी ली, और उस निश्चित दूरी से हमने क्या किया कि बिंदुओं के बिंदु पथ जो होता है उन सभी को क्या हमने क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, डिस्टेंस जो है, जो ये दूरी है आपकी यहां से उतनी रहेगी। ठीक है, चारों तरफ। ठीक, जो इसकी दूरी रहेगी, अगर ये 4 सेंटीमीटर की है, तो ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर का ही होगा ये। ठीक है, ये भी होगा। ठीक, तो ये आपका क्या कहलाता है, सर्कल या वृत्त कहते हैं। समझ में आया वृत्त क्या होता है? ठीक है, चलिए, तो सीधी सी भाषा में एक बार और बताना चाहता हूं आपको। ठीक है, कि किसी समतल पार्ट पर कोई निश्चित बिंदु है ना, और उस निश्चित बिंदु से कोई निश्चित दूरी लेकर जो बिंदुओं का, हाँ क्या, जो बिंदुओं का समूह होता है, या बिंदु, है ना, बिंदुओं का समूह या बिंदुओं का पथ, वो क्या कहलाता है? आपका वृत्त कहलाता है। ठीक है, चलिए, अभी जो सेकेंड सर्किल हमने बनाया, ठीक है, इसमें हमने एक कोई पॉइंट लिया। ठीक, और इस पॉइंट से ये जो हम ले रहे हैं, ये जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, ये क्या कहलाता है आपका? इस वृत्त का क्या कहलाता है? ये रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, त्रिज्या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो, मैं बोलूंगा। ठीक है, क्या कि एक निश्चित बिंदु, ठीक है, या हम ये बोलें कि वृत्त का कोई सेंटर है। ये क्या है? सेंटर, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेंटर को या ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक निश्चित बिंदु से, हाँ क्या, वृत्त के केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब। ठीक है, आपको पहले मैं छोटी छोटी चीज बता देता हूं। परिधि क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, परिधि हो गया, पैरामीटर, या पैरामीटर, है ना, परिधि पैरामीटर कहलाता है। ये सरकमफेरेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। ठीक है, आप यहां लिख सकते हो, या तो आप क्या लिख सकते हो इसको, पैरामीटर, अथवा इसी को हम परिधि को क्या बोलते हैं यहां, सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस।
सरकमफेरेंस। ओके, तो ये आपका क्या कहलाएगा, परिधि किसे कहते हैं, आपका सर्किल हो गया। परिधि देखिए, जो वृत्त का बाह्य भाग होता है, ठीक है, वृत्त का बाह्य भाग जो किनारे वाला हिस्सा होता है, ये क्या कहलाता है आपका। मैं सिर्फ पॉइंट पॉइंट बता रहा हूं आपको कि ये परिधि क्या है, मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप लोग लिखते रहिए, ठीक है। क्या होता है आपका सरकमफेरेंस, क्या है, क्या अब मैंने बोला कि वृत्त के बाह्य भाग, वृत्त का बाह्य भाग क्या कहलाता है आपका, परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। पैरामीटर तो आप पढ़े हो कि मतलब जो किनारे का होता है, ठीक है, टोटल जो बॉर्डर होता है ना, ये बॉर्डर, वो क्या होता है आपका, परिधि कहलाता है, ठीक है। फिर सेकंड क्या है आपका, आते हैं किसमें हम, त्रिज्या में, ठीक है। रेडियस, क्या, रेडियस, RADIUS, ठीक है। तो ये जो रेडियस है आपका, जो त्रिज्या है, वो क्या होता है आपका, क्या, वृत्त के केंद्र से, क्या, वृत्त के केंद्र से, ये आपका क्या है, सर्किल, इस सर्किल के सेंटर से हम क्या करते हैं, सर्किल के सेंटर से हम क्या करते हैं, इस बॉर्डर पर, ये जो वृत्त का बॉर्डर है ना, इस पर हम क्या कर देते हैं, एक लंब डाल देते हैं। चाहे आप ऐसे डाल दो या तो आप ऐसे डाल सकते हो, ये भी रेडियस ही कहलाएगा आपका, ठीक है, रेडियस है ही। हाँ, तो ये क्या कहलाएगा आपका, सीधी सी बात है कि वृत्त के केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब, वो क्या कहलाएगा आपका, त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। आया समझ में, चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या है आपका, अब ये देखिए, अगर हम इस पूरे केंद्र को, ये पूरा, अगर हम इसे यहां से यहां तक पूरा मिला दें, क्या, इस पॉइंट ए से कोई, अगर हम परिधि पर कोई दो पॉइंट लेते हैं, ए एंड बी, और इस ए और बी को हम क्या कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, हम इसे बोलेंगे व्यास, ठीक है। एक ऐसी जीवा, ठीक, एक ऐसी लाइन जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, कहां से, वृत्त के केंद्र से, ये आपका क्या कहलाएगा, व्यास, डायमीटर, ठीक है, डायमीटर, व्यास, व्यास क्या कहलाता है आपका, समझ में आ रहा है कुछ, व्यास क्या है आपका, व्यास वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा होती है। अच्छा, जीवा क्या होता है, अब जीवा के बारे में देखते हैं थोड़ा सा टॉपिक, जीवा, ठीक है, तो सबसे पहले आप जीवा समझिए क्या होता है, कॉर्ड, और इसके बाद हम डायमीटर में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जीवा क्या होता है आपका, कि वृत्त की क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं, कोई कर्व लेते हैं, ठीक है, क्या ले लें, एक हम कर्व लेते हैं ऐसे, ठीक, कर्व, कर्व यानी वक्रनुमा, ठीक है, जैसे चंद्रमा होता है, क्या, चंद्रमा, गोल चंद्रमा नहीं आपका, हाफ चंद्रमा, ठीक है। तो उस, अगर हम कोई वक्रनुमा लेते हैं पार्ट, और इस वक्रनुमा में कोई दो बिंदु हैं आपके, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो इस पॉइंट और पॉइंट बी को अगर हम मिला देते हैं, तो ये लाइन जो होती है आपकी, वो क्या कहलाती है, एक जीवा कहलाती है, ठीक है। अगर हम इस वृत्त में बनाएं, तो वृत्त में अगर हम कोई यहां ले लें, तो यहां से, ठीक है, ये यहां से अगर हमने यहां मिलाया, बी और सी ले लेते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका कॉर्ड, जीवा कहलाता है, ठीक है। याद रखेंगे कि किसी भी, क्या, किसी वक्रनुमा के, क्या, किसी वक्रनुमा को अगर मिलने वाली जो रेखा होती है, किसी वक्रनुमा को मिलाने वाली जो रेखा होती है, वो क्या कहलाती है आपकी, जीवा या कॉर्ड कहलाता है, ठीक है। फिर व्यास के बारे में अगर मैंने आपको बताया, तो व्यास वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली, क्या, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर या व्यास कहते हैं। आ रहा समझ में, चलिए बढ़िया है, आगे देखिए। तो चलिए देखते हैं रेडियस। अब देखिए रेडियस में, टू द पॉइंट में हम देखते हैं थोड़ा सा, कि जो आपका त्रिज्या है, क्या, त्रिज्या, रेडियस, आपको मैंने बताया कि रेडियस क्या होता है, अब देखिए रेडियस को या तो हम स्मॉल आर
स्मॉल आर या कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं। हाँ, चलिए फिर देखिए त्रिज्या जो होता है आपका, क्या त्रिज्या जो है स्मॉल आर, यह है व्यास को तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि व्यास क्या होता है। यह त्रिज्या जो है, ठीक है, त्रिज्या आर जो है, यह व्यास का क्या होता है, आधा होता है। क्या होता है, व्यास का आधा, ठीक है। आधा मीन्स 1/2, हाफ। हाफ होता है किसका, व्यास का। आप देखते हो कि व्यास अगर पूरा d है, आप देख पा रहे हो थोड़ा सा यहां चित्र पर, क्या है यहां देखिए, पूरा ये आपका क्या डायमीटर है a से b, ठीक है। तो अगर ये त्रिज्या r यहां है, देखिए ये त्रिज्या r है, ये त्रिज्या r है, यहां से सेंटर क्या है आपका o, ओके। तो आप देख पा रहे हो कि यहां से यहां तक o से b तक क्या है आपका r, फिर o से b तक a तक क्या है आपका r। तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो त्रिज्या है ना, ये व्यास जो है वो क्या है, त्रिज्या का 2 गुना है। क्या व्यास जो है, डायमीटर क्या है, a से b जो है, ठीक है, a से b वो क्या है आपका ट्वाइस है किसका, रेडियस का। क्यों, r प्लस r क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो d इक्वल क्या हो गया आपका 2r। और वही अगर मैं क्या कर दूं, देखिए अगर ये 2r है, ठीक है, 2r है, तो मैं 2 से अगर डिवाइड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा हमारा r। तो क्या है, व्यास का हाफ है। क्या है, व्यास का हाफ होता है। क्या होता है, हाफ होता है, आधा होता है क्या, त्रिज्या, ठीक है। और देखिए अगर यहां आप ये लिख सकते हो कि व्यास जो होता है, व्यास डायमीटर, यह त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। त्रिज्या का ट्वाइस होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। ओके, आ रहा समझ में, चलिए बढ़िया है। अब देखते हैं इसमें आपका ये क्या हो गया, परिधि हो गया। परिधि किसे कहते हैं, सर्कमफेरेंस क्या हो गया, रेडियस क्या होता है, व्यास क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है आपका, ठीक है। फिर हम देखें कि त्रिज्या जिसे स्मॉल आर या कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक, व्यास को डी या स्मॉल डी या कैपिटल डी से, ओके। त्रिज्या यह व्यास का आधा होता है। क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। कैसे, और अच्छे से यहां देखना हो तो आप देख सकते हो कि अगर हमने पहले क्या देखा, इस थर्ड पॉइंट में देखिए कि व्यास जो होता है आपका वह त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। मैंने दिखाया ना आपकी r प्लस r क्या हो गया, 2r हो गया। तो डायामीटर जो है हमें क्या मिला, d डायामीटर जो व्यास है वह क्या होता है, r प्लस r इक्वल 2r। ये आपका हो गया कि व्यास जो है d जो है ये क्या होता है, त्रिज्या r का 2 गुना, ठीक है, r मल्टीप्लाई 2, तो ठीक है 2r, d इक्वल क्या हो गया आपका 2r, ठीक है, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, ट्वाइस होता है। एंड अगर इसकी बात करें, इस रेडियस की बात करें, रेडियस क्या होता है, व्यास का क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो रेडियस r हो जाएगा इक्वल, ये 2 कहां जाएगा, d/2 हो जाएगा। तो आ गया समझ में आपको कि रेडियस जो है वो क्या होता है, व्यास का हाफ होता है, डायमीटर का हाफ होता है, और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, ट्वाइस होता है। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे हम देखते हैं इसमें आपका जो सेगमेंट क्या होता है, और इसमें त्रिज्यखंड क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसकी, त्रिज्यखंड की। किसकी बात कर रहे हैं, त्रिज्यखंड। ठीक है, सेक्टर की। ओके, तो चलिए देखते हैं सेक्टर क्या है। देखिए ये आपका क्या हो गया, सर्किल हो गया। सर्किल का सेंटर क्या है, यहां हमने सी लेट किया है या ओ लेट किया है, ठीक है, सी लेट कर लीजिए आप। ओके,
अब देखिए इस सेंटर सी से हम कोई दो रेडियस लेते हैं। क्या? कोई दो रेडियस है आपका। हम इस रेडियस से क्या करते हैं, परिधि पर, किसमें, परिधि, सरकमफेरेंस पर क्या डालते हैं, हम दो परपेंडिकुलर डालते हैं, लाइन डालते हैं, परपेंडिकुलर या लंब डालते हैं। आया समझ में? हाँ, अब देखिए ये क्या है आपका, ये भी आर है, ये भी आर है। तो ये जो आपका पार्ट होता है, क्या, ये पूरा, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये तो थीटा एंगल बना रहा है। इसे हम बाद में बताएंगे, आपको फार्मूला भी बताएंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले आप समझिए कि त्रिज्य खंड क्या होता है। तो वृत्त के केंद्र से, है ना, हमने क्या किया, कोई दो त्रिज्या लिया आर, हाँ, और एक ये क्या है आपका, ये चाप है। क्या है ये आपका, इसके जो सामने बना हुआ है ये क्या है आपका, चाप है। तो एक वृत्त के केंद्र और एक वृत्त के केंद्र से हमने दो रेडियस लिया, ठीक है, दो त्रिज्या लिया और उस दो त्रिज्या को एक चाप के द्वारा क्या कर दिया, हमने मिला दिया। समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला, कि एक आपका क्या है, वृत्त है, उस वृत्त का सर्किल है, उस सर्कल का जो सेंटर है सी, ठीक, उसके दो रेडियस हैं, उस दो रेडियस को हमने एक चाप के माध्यम से, चाप, ये आपका क्या है, चाप, कॉर्ड है, क्या है, सॉरी कॉर्ड नहीं, आर्क है, ठीक है, ARC, आर्क मीन्स क्या है आपका, चाप। तो ये क्या है आपका, चाप। तो हमने क्या कर दिया, मिला दिया। तो ये आपका क्या कहलाता है, सेक्टर, या इसे हम बोलते हैं त्रिज्य खंड। हाँ, जैसे इसके नाम पर ही है त्रिज्य, त्रिज्याओं के माध्यम से क्या हुआ है, खंड हुआ है, खंडित हुआ है, कटा हुआ भाग, ये क्या कहलाता है आपका, सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेक्टर। समझ पा रहे हैं ना? चलिए अब आते हैं हम इसी चीज में। अगर जो सेकंड आपका जो पॉइंट है, हम बात करते हैं किसकी, वृत्त खंड की। किसकी, वृत्त खंड, सेगमेंट। ये सेगमेंट क्या है आपका, समझिए। चलिए इसको हम लिखाई देते हैं आपको। देखिए वृत्त खंड जो होता है आपका, वो क्या होता है, केंद्र रहित। क्या, केंद्र रहित। केंद्र रहित मतलब केंद्र से, केंद्र के साथ में एक क्षेत्र, एक फील्ड है आपका, क्षेत्र जो वृत्त, हाँ, जो वृत्त की, जो वृत्त की एक जीवा, क्या, एक जीवा, क्या, एक जीवा, और क्या आपका, और एक चाप, एक चाप से घिरा होता है। क्या समझ पा रहे हो आप, कि आपके पास ये एक वृत्त है, ये ठीक है, केंद्र रहित एक क्षेत्र जो वृत्त की एक जीवा। तो मैंने आपको बताया था कि जीवा क्या होती है, जीवा और एक चाप, ठीक, आप समझ देख पा रहे हो कि ये क्या है आपका, एक जीवा हो गई, ठीक है। इस जीवा, ये जो जीवा जो है वह एक चाप से क्या होता है, ये चाप जो है आपका, ये इस चाप से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। क्या होता है, घिरा हुआ होता है। तो ये जो पोर्शन होता है आपका, ये क्या कहलाता है, पूरा वृत्त खंड कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, समझ पा रहे हो ना, ये क्या कहलाता है आपका, सेगमेंट कहलाता है। केंद्र रहित एक क्षेत्र जो वृत्त की एक जीवा और एक चाप से, तो ये आपका एक जीवा हो गया, और ये क्या है, ये यहां से यहां तक क्या है आपका, चाप है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका, सेगमेंट या वृत्त खंड कहलाता है। एक जीवा वृत्त के दो वृत्त खंडों को क्या करती है, एक जीवा जो होती है, देखिए ये क्या है आपका, जीवा मीन्स कॉर्ड, ठीक है। तो समझ पा रहे हो ना, कि एक सेंटर से एक ऐसा फील्ड जो सर्किल के, क्या, सर्किल की एक कॉर्ड एंड एक आपका क्या, अर्क,
अर्क ये हो गया, ये पार्ट क्या कहलाता है आपका, अर्क कहलाता है, चाप कहलाता है, जो क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है, ठीक है, यहां से ये, तो ये आपका क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। एक जीवा जो होती है क्या, एक कॉर्ड जो होता है वृत्त की दो वृत्तखंड जो सेगमेंट है आपका, वो क्या करती है, वृत्तखंडों को क्या करती है, इसे विभाजित या डिवाइड करती है। ठीक है, चलिए अब चलिए हम वृत्त में जो आपके फार्मूले बनते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल, हाँ, डायमीटर ऑफ क्या, व्यास क्या होता है आपका, ठीक, ये आपको मैंने बता दिया। और अब मैं एरिया और पैरामीटर के बारे में बात करूंगा, इनके फार्मूले के बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है। सेमी सर्कल तो आपको बताता जाऊंगा जब आपको फार्मूला बताऊंगा तब, ओके। चलिए तो चलिए देखते हैं अब हम इनके फार्मूले के बारे में कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, ओके। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हम वृत्त के 4 भागों में इनको डिवाइड करें, ठीक है, 4 पार्ट्स में अगर हम इनको क्या कर लें, डिवाइड कर लें, ठीक, वैसे तो हम कर सकते हैं कई पार्टों में इनको, जैसे देखिए अगर हम कोई वृत्त लेते हैं ऐसा, ओके, और अगर हम इसे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर हमने क्या लिया, डिवाइड किया, तो हम कई पार्ट में इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अनंत रेखाएं जा सकती हैं इनके बीच में, देख पा रहे हो आप जैसे कि, ठीक है, कुछ इस प्रकार। तो जब अनंत जा सकती हैं तो इससे हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कोई चीज, इसके लिए हमने क्या बनाया, हमने 4 पार्ट को क्या किया, 4 पार्ट को क्या किया, हमने डिवाइड किया, 4 भागों में हमने इस वृत्त को डिवाइड किया, ठीक है। तो आप देखिए हमने यहां से यहां तक इस पार्ट का क्या नाम दे दिया, ए, और यहां से यहां तक ये आपका जो त्रिज्यखंड हो रहा है, ठीक है, क्या, त्रिज्यखंड, ठीक है, ये आपके छोटे छोटे सेक्टर के रूप में डिवाइड हो गए हैं। फिर इसको हमने क्या, ये आपका ए नाम हो गया, ये हमने बी दे दिया, इसका सी, और इसका जो है ये वाला जो पार्ट है आपका डी, ठीक है। सपोज दैट आप मान लो इसको कि एक केक है जिसे हमने क्या 4 भागों में बांट दिया है, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, ये आपका क्या है, यहां से यहां क्या कहलाएगा आपका, ये पॉइंट सेंटर क्या आपका सी, हाँ, इसको ओ लेट कर लीजिए, ओ मान लीजिए। अब ये यहां से यहां देखिए क्या है आपका रेडियस आर है, तो ये भी क्या है, यहां से यहां तक आर ही होगा, समझ पा रहे हो ना, बढ़िया। अब देखिए अगर मैं इन हिस्सों को निकाल दूं, क्या, इन वृत्त के जो हिस्से हैं, जो पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इनको मैं अलग अलग कर देता हूं, ठीक है, कुछ इस प्रकार। देखिए कुछ इस प्रकार निकलेगा आपका, ये, ओके। फिर दूसरा हिस्सा, मैं इससे आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं कि जैसे वृत्त की परिधि हो गई, कैसे हो गया, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे आएगा, कुछ आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, मेरा तो टेढ़ा आ रहा है ना, तिरछा हो रहा है, तो आप लोग जरूर सीधा कर लीजिएगा इससे। अब देखिए 4 पार्ट्स जब आपके बन गए हैं, ये आपका क्या हो गया, ए वाला हिस्सा हो गया आपका, फिर ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इन हिस्सों को अगर मैं जब आपस में देखिए, और ये क्या है आपका रेडियस है ना, ये यहां से यहां ये रेडियस है, तो ये सभी में ऐसे रहेंगे। तो जब इन हिस्सों को मैं कुछ इस प्रकार मिलाता हूं इनको, देखिए, तो मैंने कुछ इस प्रकार किया, देखिए ये वाला जो पहला हिस्सा है मैंने कुछ इस प्रकार किया, ये पहले मिलाया, ठीक है, इसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको अपोजिट करके ऐड किया, ठीक है, उल्टा करके हमने इसको जोड़ दिया, यहां से यहां ये, फिर हमने ये हिस्सा जो सी वाला पार्ट है, फिर ये हमने डी वाला पार्ट किया। तो हमने जब इस प्रकार कुछ मिलाया, आप देख पा रहे हो किस प्रकार, ये आपका ये पहला हिस्सा हो गया ना, ये आपका ए हो गया, ठीक है, फिर ये मैंने मिलाया आपका अपोजिट करके, ये आपका बी हो गया,
ये फिर हमने मिलाया, ये आपका C और ये क्या हो गया आपका D हो गया। तो आप कुछ देख पा रहे हो यहाँ, जब हमने इन वृत्त के अलग अलग भागों को, ठीक है, इस सर्कल के जो अलग अलग पार्ट हैं, हाँ, इन पार्टों को हमने क्या किया, जब मिलाया तो हमने कुछ पाया कि ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल टाइप में बन रहा है। देखिए, ठीक है, क्या कुछ रेक्टेंगल टाइप में बन रहा है, हाँ, आयतनुमा बन रहा है। तो ये बताइए, अगर ये आपका ये रेडियस R है, हाँ, ये रेडियस R है, तो ये सामने वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, आपकी R हो जाएगी। और ये पूरा जो है आपका यहाँ, ये कहलाता है आपका पाई R। ये क्या होता है आपका पाई R होता है। क्या होता है, पाई R। अब आपको मैं बताऊंगा कि पाई कहां से आया, पहले आप इन बातों पर ध्यान दीजिए, ठीक। तो ये सामने वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, पाई R हो जाएगी। आया कुछ समझ में, क्या ये पाई R है तो ये भी पाई R, ये R है तो ये भी R हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहां, तो मैंने क्या बोला, अगर आपको तो पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू क्या, लेंथ इंटू बेस, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यहां देखिए, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू बेस। तो आपका लेंथ क्या है, यहां पाई R है, हाँ, ओ सॉरी R है ना, ठीक है। लेंथ इंटू बेस होता है कि लेंथ इंटू हाइट होता है, अरे सॉरी, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, बेस इंटू हाइट कर दीजिए, लेंथ इंटू वही है, बात वही है, ठीक है। चलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए, बेस क्या है आपका, यहां पाई R है, ठीक है, और हाइट क्या है आपका, हाइट क्या दे रखा हुआ है, R दे रखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई R स्क्वायर। पाई R स्क्वायर जो है ये क्या बन गया आपका, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। क्या हो गया आपका, वृत्त के क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आपका जो एरिया ऑफ सर्किल निकला वो क्या निकला आपका, पाई R स्क्वायर। समझ पा रहे हो ना। अब ऐसे ही आपको पता चलेगा पैरामीटर। अगर मैं बात करूं पैरामीटर की, तो वृत्त की जो परिमाप होगी, वृत्त की परिधि होगी, क्या परिधि ही पैरामीटर कहलाता है। देखिए, अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो वहां हम परिमाप बोलते हैं, उनको पैरामीटर कहा जाता है। अगर जब कोई चीज आकृति, जैसे आपकी जो फिगर्स जो है, अगर क्या है, सर्किल नुमा है, ठीक है, बंद आकृति है, क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज्ड फिगर है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, परिधि, सरकमफेरेंस का यूज करते हैं, ठीक है, बात वही है। अब सरकमफेरेंस मैंने बताया ना कि टोटल इनका क्या, टोटल बॉर्डर। तो टोटल बॉर्डर जो है यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखिए इन सभी को ऐड कर दीजिए, ABCD, हाँ। तो ABCD में आप देखोगे कि इन सभी का पार्ट जो मिला है, देखिए ये जो आयत है ना, तो अगर मैं नाम दे दूं इनको ABCD, कुछ इस प्रकार दे देता हूं क्योंकि आयतनुमा है ये। तो AB प्लस BC प्लस CD क्या परिधि है, पैरामीटर क्या कहलाता है आपका, इन सभी भुजाओं का योग कहलाएगा, चारों भुजाओं का योग। तो क्या हो जाएगा आपका, यहां लिखिए क्या बन जाएगा आपका, देखिए ये मैंने क्या बताया, ये आयत के क्षेत्रफल के लिए हो गया आपका, ठीक है, ABCD के अकॉर्डिंग। अगर हम वृत्त की जब परिधि की बात करते हैं, ठीक है, थोड़ी गलती हो रही थी मेरे से, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो हिस्सा होता है, ये होता है आपका क्या होता है, पाई R होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो चारों तरफ वही है, ठीक है। तो ये जो आपका क्या होगा, पाई R और प्लस पाई R, क्या हो जाएगा, पाई R प्लस पाई R। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई R हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, पाई R प्लस पाई R। ये वाला हिस्सा लो ना आप, ये AB और CD वाला। तो यहां जो आपका जो पृष्ठीय भाग है, ठीक है, जो ऊपर का जो हिस्सा होता है आपका, ठीक है, ये वाला हिस्सा, तो ये क्या हो गया आपका, पाई R प्लस पाई R इक्वल क्या हो गया आपका, 2 पाई R। समझ में आया। तो वृत्त की परिधि क्या हो गई आपकी, 2 पाई R। या हम बोल सकते हैं कि इनका टोटल योग A प्लस B प्लस C प्लस D, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा हो पाई, कि पाई कहां से आए, ये आपका बन जाएगा ना,
वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया आपका पाई आर स्क्वायर हो गया, वृत्त की परिधि क्या हो गई आपकी 2 पाई आर हो गई। ठीक है, चलिए अब देखिए एक और तरीका मैं आपको बताता हूं कि वृत्त की परिधि कैसे निकाली जाती है। पहले आपको तो बता देता हूं कि पाई कहां से आया। देखिए एक कोई मैथमेटिशियन थे, हाँ गणितज्ञ थे, उन्होंने बताया कि ये जो वृत्त है, हाँ क्या वृत्त, ठीक है, वृत्त में ये कितने एंगल का होता है, पूरा 360 का होता है, ठीक है, 360 डिग्री का होता है। और जो प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं इनके 90 डिग्री के। ये पूरे जो बनाएंगे 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का आपका रहेगा और ये भी 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है, आपको तो पता है इनके बारे में। तो ये जो पाई है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पाई इक्वल जो होता है आपका क्या होता है परिधि, क्या होता है परिधि बटे क्या होता है व्यास, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर इक्वल पाई। समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां उन्होंने बताया कि अगर हम कोई व्यास, हाँ व्यास या डायमीटर, ठीक है, अगर हमारा कोई व्यास जो है आपका क्या दे रखा हुआ हो, अगर यहां डायमीटर आपको 14 दे रखा हुआ हो और आपको पता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि तो मालूम है ना 2 पाई आर, क्या 2 पाई आर, ठीक है। तो जो परिधि है आपकी वो क्या हो जाएगी आपकी 2 पाई आर। तो क्या हो गया यहां से देखिए, अब देखिए यहां किसकी जरूरत है, हमें रेडियस की जरूरत है। किसकी जरूरत है, रेडियस की जरूरत है। मैं क्या कर रहा हूं आप देखते जाइएगा। पहले ये क्या है रेडियस, तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर का क्या होता है हाफ होता है। तो क्या हो गया यहां r इक्वल 14/2, तो डिवाइड हो गया, तो r क्या निकल कर आया यहाँ 7 निकल कर आया। क्या निकल कर आया 7। तो इस 7 को यहां पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा 2, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है। ये 22/7 कहां से आया, यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ठीक है, तो आप कुछ भी यहां रेडियस लीजिए, रेडियस आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक। फिर देखिए r क्या है आपका यहाँ 7 है, तो ये हमने 7 लिया। 7 से 7 क्या हो गया आपका डिवाइड हो गया, 22 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो क्या आ जाएगा 44 आ गया। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या कर देना है पुट कर देना है, वैल्यू क्या कर देना है पुट कर देनी है इसमें। तो क्या हो जाएगा देखिए पाई इक्वल क्या हो गया यहाँ, परिधि क्या है आपका 2 पाई आर था ना, 2 पाई आर की वैल्यू क्या आई 44 अपॉन, ठीक, आर की वैल्यू क्या है यहाँ, व्यास क्या है आपका, डायमीटर क्या है आपका 7 है, तो ये 7, ठीक है। सॉरी डायमीटर आपका क्या है यहाँ 14 दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है 14, ठीक है। तो 7 2 जा क्या हो गया आपका 14 और 22 2 जा क्या हो गया आपका 44 हो गया, 22 दूना 44 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। तो यहां हमें क्या मिला 22/7 मिला। क्या मिला 22/7। तो 22/7 जो है इक्वल में क्या है, किसकी वैल्यू आई है, पाई की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है, पाई की वैल्यू। समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने बताया कि आप जब या तो आप एरिया निकालिए या तो आप सर्कमफेरेंस निकालिए, वहां जो है आपका पाई जरूर रहेगा। क्या रहेगा, पाई जरूर रहेगा, ठीक है। तो यहां जो वृत्त की परिधि होगी सर्कमफेरेंस ऑफ क्या सर्किल क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर हो जाएगा, और एरिया जो होगा सर्किल का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई आर स्क्वायर कैसे बना मैं आप लोगों को बताया, ठीक है ना। और देखिए एक यहां इंटरेस्टिंग चीज क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। देखिए परिधि क्या है आपका, यहां परिधि है ना, आप क्या निकाल रहे हो परिधि, ठीक है। परिधि बटे क्या है यहाँ व्यास है, इक्वल क्या है पाई है। तो एक और तरीका आपका बन गया, यहाँ वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी पाई मल्टीप्लाई, ये अपॉन में है तो कहां चला गया गुणा में चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, क्या हो गया आपका व्यास, ठीक है। तो पाई और व्यास तो आपको मालूम है कि त्रिज्या का क्या होता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना होता है, ठीक है। व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2r। तो
तो क्या हो गया यहाँ 2 पाई r। तो वृत्त की परिधि क्या बन गई, सरकमफेरेंस क्या बन गया आपका 2 पाई r। आप लोगों को आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम थोड़ा सेमी सर्कल। अब देखिए सेमी सर्कल के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम इनके फार्मूले के बारे में कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। हाँ ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हम वृत्त के 4 भागों में इनको डिवाइड करें, ठीक है, 4 पार्ट्स में अगर हम इनको क्या कर लें, डिवाइड कर लें। ठीक, वैसे तो हम कर सकते हैं कई पार्टों में इनको। जैसे देखिए अगर हम कोई वृत्त लेते हैं ऐसा, ओके, और अगर हम इसे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर हमने क्या लिया, डिवाइड किया, तो हम कई पार्ट में इसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अनंत रेखाएं जा सकती हैं इनके बीच में, देख पा रहे हो आप जैसे कि, ठीक है, कुछ इस प्रकार। तो जो अनंत जा सकती हैं, तो इससे हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कोई चीज। इसके लिए हमने क्या बनाया, हमने 4 पार्ट को क्या किया, 4 पार्ट को क्या किया, हमने डिवाइड किया। 4 भागों में हमने इस वृत्त को डिवाइड किया। ठीक है, तो आप देखिए हमने यहां से यहां तक इस पार्ट का क्या नाम दे दिया A, और यहां से यहां तक ये आपका जो त्रिज्यखंड हो रहा है, ठीक है, क्या त्रिज्यखंड, ठीक है, ये आपके छोटे छोटे सेक्टर के रूप में डिवाइड हो गए हैं। फिर इसको हमने क्या, ये आपका A नाम हो गया, ये हमने B दे दिया, इसका C, और इसका जो है ये वाला जो पार्ट है आपका D। ठीक है, सपोज दैट आप मान लो इसको कि एक केक है जिसे हमने क्या 4 भागों में बांट दिया है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, ये आपका क्या है, यहां से यहां क्या कहलाएगा आपका, ये पॉइंट सेंटर क्या आपका C। हाँ, इसको O लेट कर लीजिए, O मान लीजिए। अब ये यहां से यहां देखिए क्या है आपका रेडियस R है, तो ये भी क्या है यहां से यहां तक R ही होगा। समझ पा रहे हो ना, बढ़िया। अब देखिए अगर मैं इन हिस्सों को निकाल दूं, क्या इन वृत्त के जो हिस्से हैं, जो पार्ट हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, इनको मैं अलग अलग कर देता हूं। ठीक है, कुछ इस प्रकार देखिए, कुछ इस प्रकार निकलेगा आपका। ये ओके, फिर दूसरा हिस्सा, मैं इससे आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं कि जैसे वृत्त की परिधि हो गई, कैसे हो गया है ना, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे आएगा, कुछ आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। मेरा तो टेढ़ा आ रहा है ना, तिरछा हो रहा है, तो आप लोग जरूर सीधा कर लीजिएगा इससे। अब देखिए 4 पार्ट्स जब आपके बन गए हैं, ये आपका क्या हो गया, ए वाला हिस्सा हो गया आपका, फिर ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इन हिस्सों को अगर मैं जब आपस में देखी, और ये क्या है आपका रेडियस है ना, ये यहां से यहां ये रेडियस है, तो ये सभी में ऐसे रहेंगे। तो जब इन हिस्सों को मैं कुछ इस प्रकार मिलाता हूं इनको, देखिए तो मैंने कुछ इस प्रकार किया। देखिए ये वाला जो पहला हिस्सा है मैंने कुछ इस प्रकार किया, ये पहले मिलाया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको अपोजिट करके ऐड किया। ठीक है, उल्टा करके हमने इसको जोड़ दिया, यहां से यहां ये, फिर हमने ये हिस्सा जो सी वाला पार्ट है, फिर ये हमने डी वाला पार्ट किया। तो हमने जब इस प्रकार कुछ मिलाया, आप देख पा रहे हो किस प्रकार, ये आपका ये पहला हिस्सा हो गया ना, ये आपका ए हो गया। ठीक है, फिर ये मैंने मिलाया आपका अपोजिट करके, ये आपका बी हो गया, ये फिर हमने मिलाया ये आपका सी, और ये क्या हो गया आपका डी हो गया। तो आप कुछ देख पा रहे हो यहां, जब हमने इन वृत्त के अलग अलग भागों को, ठीक है, इस सर्कल के जो अलग अलग पार्ट हैं, हाँ, इन पार्टों को हमने क्या किया, जब मिलाया तो हमने कुछ पाया कि ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल टाइप में बन रहा है। देखिए, ठीक है, क्या कुछ रेक्टेंगल टाइप में बन रहा है, हाँ, आयतनुमा बन रहा है। तो ये बताइए, अगर ये आपका ये रेडियस आर है, हाँ, ये रेडियस आर है, तो ये सामने वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, आपकी आर हो जाएगी। और ये पूरा जो है आपका यहां, ये कहलाता है आपका पाई आर। ये क्या होता है आपका
पाई आर होता है। क्या होता है? पाई आर। अब आपको मैं बताऊंगा कि पाई कहां से आया, पहले आप इन बातों पर ध्यान दीजिए। ठीक, तो ये सामने वाली भुजा भी क्या हो जाएगी? पाई आर हो जाएगी। आया कुछ समझ में? क्या ये पाई आर है तो ये भी पाई आर, ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए यहां तो मैंने क्या बोला, अगर आपको तो पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू क्या, लेंथ इंटू बेस। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? यहां देखिए, आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू बेस। तो आपका लेंथ क्या है यहां? पाई आर है। हाँ, ओ सॉरी, आर है ना। ठीक है, लेंथ इंटू बेस होता है कि लेंथ इंटू हाइट होता है? अरे सॉरी, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, बेस इंटू हाइट कर दीजिए, लेंथ इंटू वही है, बात वही है। ठीक है, चलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए बेस क्या है आपका यहां? पाई आर है। ठीक है, और हाइट क्या है आपका? हाइट क्या दे रखा हुआ है? आर दे रखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर जो है ये क्या बन गया आपका? वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। क्या हो गया आपका? वृत्त के क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल के क्या हो गया? बराबर हो गया। तो आपका जो एरिया ऑफ सर्किल निकला वो क्या निकला आपका? पाई आर स्क्वायर। समझ पा रहे हो ना? अब ऐसे ही आपको पता चलेगा पैरामीटर। अगर मैं बात करूं पैरामीटर की, तो वृत्त की जो परिमाप होगी, वृत्त की परिधि होगी। क्या? परिधि ही पैरामीटर कहलाता है। देखिए अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो वहां हम परिमाप बोलते हैं, उनको पैरामीटर कहा जाता है। अगर जब कोई चीज आकृति, जैसे आपकी जो फिगर्स जो है अगर क्या है, सर्किल नुमा है, ठीक है, बंद आकृति है, क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज्ड फिगर है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? परिधि, सरकमफेरेंस का यूज करते हैं। ठीक है, बात वही है। अब सरकमफेरेंस मैंने बताया ना कि टोटल इनका क्या, टोटल बॉर्डर। तो टोटल बॉर्डर जो है यहाँ क्या हो जाएगा आपका? देखिए इन सभी को ऐड कर दीजिए, ए बी सी डी। हाँ, तो ए बी सी डी में आप देखोगे कि इन सभी का पार्ट जो मिला है, देखिए ये जो आयत है ना, तो अगर मैं नाम दे दूं इनको ए बी सी डी, कुछ इस प्रकार दे देता हूं क्योंकि आयत नुमा है ये। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी क्या परिधि है? पैरामीटर क्या कहलाता है आपका? इन सभी भुजाओं का योग कहलाएगा, चारों भुजाओं का योग। तो क्या हो जाएगा आपका यहां? लिखिए क्या बन जाएगा आपका? देखिए ये मैंने क्या बताया, ये आयत के क्षेत्रफल के लिए हो गया आपका। ठीक है, एबीसीडी के अकॉर्डिंग। अगर हम वृत्त की जब परिधि की बात करते हैं, ठीक है, थोड़ी गलती हो रही थी मेरे से, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो हिस्सा होता है, ये होता है आपका क्या होता है? पाई आर होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो चारों तरफ वही है। ठीक है, तो ये जो आपका क्या होगा? पाई आर और प्लस पाई आर क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस पाई आर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पाई आर प्लस पाई आर। ये वाला हिस्सा लो ना आप, ये ए बी और सी डी वाला। तो यहां जो आपका जो पृष्ठीय भाग है, ठीक है, जो ऊपर का जो हिस्सा होता है आपका, ठीक है, ये वाला हिस्सा, तो ये क्या हो गया आपका? पाई आर प्लस पाई आर इक्वल क्या हो गया आपका? 2 पाई आर। समझ में आया? तो वृत्त की परिधि क्या हो गई आपकी? 2 पाई आर। या हम बोल सकते हैं कि इनका टोटल योग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा हो पाई, कि पाई कहां से आया, ये आपका बन जाएगा ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया आपका? पाई आर स्क्वायर हो गया। वृत्त की परिधि क्या हो गई आपकी? 2 पाई आर हो गई। ठीक है, चलिए अब देखिए एक और तरीका मैं आपको बताता हूं कि वृत्त की परिधि कैसे निकाली जाती है। पहले आपको तो बता देता हूं कि पाई कहां से आया। देखिए एक कोई मैथमेटिशियन थे, हाँ, गणितज्ञ थे, उन्होंने बताया कि ये जो वृत्त है, हाँ, क्या वृत्त, ठीक है, वृत्त में ये कितने एंगल का होता है? पूरा 360 का होता है। ठीक है, 360 डिग्री का होता है। और जो प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं? इनके 90 डिग्री के।
ये पूरे जो बनाएंगे 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का आपका रहेगा और ये भी 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है, आपको तो पता है इनके बारे में। तो ये जो पाई है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पाई इक्वल जो होता है आपका क्या होता है, परिधि। क्या होता है, परिधि बटे क्या होता है, व्यास। सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर इक्वल पाई। समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां उन्होंने बताया कि अगर हम कोई व्यास, व्यास या डायमीटर, ठीक है, अगर हमारा कोई व्यास जो है आपका क्या दे रखा हुआ हो, अगर यहां डायमीटर आपको 14 दे रखा हुआ हो और आपको पता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि तो मालूम है ना, 2 पाई आर। क्या, 2 पाई आर। ठीक है, तो जो परिधि है आपकी वो क्या हो जाएगी आपकी, 2 पाई आर। तो क्या हो गया यहां से, देखिए अब देखिए यहां किसकी जरूरत है, हमें रेडियस की जरूरत है। किसकी जरूरत है, रेडियस की जरूरत है। मैं क्या कर रहा हूं आप देखते जाइएगा। पहले ये क्या है, रेडियस। तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। तो क्या हो गया यहां r इक्वल 14/2, तो डिवाइड हो गया। तो r क्या निकल कर आया, यहां 7 निकल कर आया। क्या निकल कर आया, 7। तो इस 7 को यहां पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा 2, और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। ये 22/7 कहां से आई, यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ठीक है, तो आप कुछ भी यहां रेडियस लीजिए, रेडियस आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक, फिर देखिए r क्या है आपका, यहां 7 है, तो ये हमने 7 लिया। 7 से 7 क्या हो गया आपका, डिवाइड हो गया। 22 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 44 आ गया। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या कर देना है, पुट कर देना है, वैल्यू क्या कर देना है, पुट कर देनी है इसमें। तो क्या हो जाएगा, देखिए पाई इक्वल क्या हो गया, यहां परिधि क्या है आपका 2 पाई आर था ना, 2 पाई आर की वैल्यू क्या आई 44 अपॉन, ठीक, आर की वैल्यू क्या है, यहां व्यास क्या है आपका, डायमीटर क्या है आपका 7 है, तो ये 7। ठीक है, सॉरी डायमीटर आपका क्या है, यहां 14 दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है, 14। ठीक है, तो 7 2 जा क्या हो गया आपका 14, और 22 2 जा क्या हो गया आपका 44 हो गया। 22 दूना 44 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। तो यहां हमें क्या मिला, 22/7 मिला। क्या मिला, 22/7। तो 22/7 जो है इक्वल में क्या है, किसकी वैल्यू आई है, पाई की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है, पाई की वैल्यू। समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने बताया कि आप जब या तो आप एरिया निकालिए या तो आप सर्कमफेरेंस निकालिए, वहां जो है आपका पाई जरूर रहेगा। क्या रहेगा, पाई जरूर रहेगा। ठीक है, तो यहां जो वृत्त की परिधि होगी, सर्कमफेरेंस ऑफ क्या सर्किल क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर हो जाएगा, और एरिया जो होगा सर्किल का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई आर स्क्वायर कैसे बना मैं आप लोगों को बताया, ठीक है ना। और देखिए एक यहां इंटरेस्टिंग चीज क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। देखिए परिधि क्या है आपका, यहां परिधि है ना, आप क्या निकाल रहे हो, परिधि। ठीक है, परिधि बटे क्या है, यहां व्यास है, इक्वल क्या है, पाई है। तो एक और तरीका आपका बन गया, यहां वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, पाई मल्टीप्लाई, ये अपॉन में है तो कहां चला गया, गुणा में चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, क्या हो गया आपका व्यास। ठीक है, तो पाई और व्यास तो आपको मालूम है कि त्रिज्या का क्या होता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2r। तो क्या हो गया यहाँ 2 पाई r। तो वृत्त की परिधि क्या बन गई, सर्कमफेरेंस क्या बन गया आपका 2 पाई r। आप लोगों को आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम थोड़ा सेमी सर्कल। अब देखिए सेमी सर्कल के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए क्या है, अर्धवृत्त। सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ। क्या, सर्कल था, सर्कल का हमने क्या कर दिया हाफ। आपके पास कोई गोला है ना, ठीक है, एक बॉल है, अगर आप उस बॉल को 20 से क्या कर दो, काट दो। क्या, 20 से अगर हाफ कर दो, ठीक है, आपके पास एक बॉल है, उस बॉल को क्या करो आप
20 से क्या कर दो, हाफ कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त, यानी आधा कटा हुआ सर्किल, या हम उसे क्या बोलेंगे, आधा कटा हुआ वृत्त, उसे कहते हैं हम सेमी सर्किल या अर्धवृत्त। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या, अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, इसके बारे में जानेंगे हम। और अर्धवृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा इसमें, ये जो आपका है क्या, सेमी सर्किल है, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये तो हम बता देंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, वहां क्या होता था, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था, पाई आर का स्क्वायर हुआ करता था, पाई आर स्क्वायर हुआ करता था, सॉरी, क्या, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, हाफ हो गया है, किसका हो गया है, वृत्त का, सर्किल का क्या हो गया, ये हाफ, तो बन गया क्या, सेमी सर्किल। अब सेमी सर्किल जब बन गया तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ना। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था, एरिया ऑफ जो सर्किल हुआ करता था वो क्या होता था, पाई आर स्क्वायर। तो जब ये क्या हुआ, हाफ हुआ, तो क्या हमने किया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, हमने क्या कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। ये क्या होता था आपका, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल को, यानी वृत्त को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, उसका आधा कर दिया। ठीक है, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, हमने क्या कर दिया, यहां से 2 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, हमने पाई आर स्क्वायर को 2 से भाग दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा, आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बन गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये भी तो बन सकता है अर्धवृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, क्या होती है, 2 पाई आर। तो आप कहोगे कि इसको भी हम क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर दें, तो ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई आर, मतलब ये सिर्फ पाई आर बस बन जाएगा ना, ये पूरा भाग जो है आपका पाई आर कहला जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है, ये वाला जो हिस्सा कहलाता है आपका पाई आर, जैसे मैंने अभी आपको वृत्त में बताया, ये क्या है आपका पाई आर, और ये क्या हो गया आपका आर, और ये आर। ठीक है, क्या, ये आपका क्या हो गया, पाई आर, और ये आर और आर। मैंने बताया था ना, जब आप वृत्त देखते हो, वृत्त की जब परिधि देखते हो, तो पूरा अगर वृत्त है आपका, ठीक है, अगर आप देखते हो, जब इसमें क्या देखते हो कि ये आपका जो पूरा सर्किल बना हुआ है, ठीक है, तो ये आपका जो होता है क्या, पाई आर, ये वाला पूरा भाग पाई आर, ये भी पाई आर आपका कहला गया। ठीक है, ये आर प्लस आर, इसलिए पाई आर, ये तो 2 पाई आर हो गया आपका। ठीक, लेकिन जब हम अर्धवृत्त की परिधि के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जब अर्धवृत्त की परिधि का मतलब मैंने क्या बताया आपका, कि इन सभी भुजा, ये आपका जो भी किनारा दे रखा हुआ है, क्या, जो भी आपका ये किनारा दे रखा हुआ है, ठीक है, देखिए ये किसी वन वक्र है, इस वन वक्र के किनारे की कुल लंबाई, तो कुल लंबाई क्या हो जाएगी, ये पूरा हो जाएगा आपका पाई आर। ठीक है, और ये जुड़ जाएगा तो आर प्लस आर, तो 2 आर हो गया। तो देखिए ये क्या हो गया आपका, 2 पाई आर, यहां तब नहीं होगा, क्या होगा, रहेगा आपका सिर्फ पाई आर रहेगा। क्या रहेगा, पाई आर। 2 पाई आर कब हुआ करता था, जब हम पूरा देखते थे यहाँ वृत्त का। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया आपका, ये भी जो आपका डायामीटर है ना, यहां से यहाँ पॉइंट ए से अगर हम पॉइंट बी ले लें, तो ये भी जुड़ जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पूरा पाई आर हो गया। तो आपको तो पता है ना कि परिधि परिमाप क्या, इन सभी भुजाओं का, हाँ, जो आपके ये जो साइड्स हैं, जो किनारे हैं, इनका टोटल बॉर्डर, तो क्या कहलाता है आपका, परिधि कहलाता है। तो पाई आर और प्लस आर, तो क्या हो गया, पाई आर प्लस 2 आर हो गया। ठीक है, और आर यहां से कॉमन ले सकते हो, तो क्या बन गया, पाई प्लस 2। तो अर्धवृत्त की जो सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस होगा, वो क्या होगा आपका, आर इंटू पाई प्लस 2 हो जाएगा।
आ रहा है समझ में? चलिए बढ़िया है, ठीक है। चलिए बन जाएगा ना अर्धवृत्त की परिधि। अगर हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करें तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा, क्योंकि हम वृत्त की क्या करते हैं, अगर हम 3 भागों में बांटते हैं, उसे 4 भागों में बांटते हैं तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, चौथाई हिस्सा, ठीक है ना। मैं आगे बताऊंगा जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ओके, बन जाएगा ना। वहां भी अगर अर्धवृत्त तो इससे भी अर्धवृत्त, मतलब अगर हम क्या कर दें 3 पार्ट में डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। 4 में तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 हो सकता है। समझ में आ रहा है? बन जाएगा बाकियों का। चलिए अब हम देखते हैं त्रिज्यखंड के बारे में। तो त्रिज्यखंड मैंने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। लेकिन हम त्रिज्यखंड के क्या जानेंगे, फार्मूले के बारे में। त्रिज्यखंड या त्रिज्याखंड बोलते हैं, ठीक है, त्रिज्यखंड, सेक्टर। चलिए देखिए मैंने क्या बनाया, इसमें एक वृत्त बनाया, एक सर्किल बना रहा हूं मैं। ये क्या हो गया आपका, एक सर्किल हो गया, ठीक। अब इस सर्किल में एक ये क्या हो गया आपका पॉइंट, सेंट्रल हो गया, ठीक है, जिसे हम ओरिजिन पॉइंट भी बोलते हैं, मूल बिंदु भी, ये सेंटर कहा जाता है आपका, ठीक है। तो देखिए अगर मैं क्या बोला, त्रिज्यखंड मैंने क्या बोला था कि कोई 2 आपका रेडियस है, उस रेडियस जो है, ये जो 2 रेडियस जो है आपके, ये एक चाप के माध्यम से क्या है, घिरा हुआ है। क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है, एक चाप के माध्यम से ये जुड़ा हुआ है। तो ये आपका क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। अगर इसका एंगल क्या दे रखा हुआ है, थीटा दे रखा हुआ है, ठीक है, क्या दे रखा हुआ है, अगर थीटा दे रखा हुआ है, और आपको तो मालूम है कि ये जो पूरा सर्किल होता है आपका, ठीक है, ये क्या होता है पूरा, आपको तो मालूम है ये पूरा जो होगा आपका 360 डिग्री का होता है। कितनी डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है, पहली बात। अब देखो अगर आपको क्या, अगर आपको थीटा की वैल्यू दे रखी हुई है, ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर आपको दे रखी हुई है, तो अगर आप यहां का क्या निकालोगे, क्या एंगल निकालना चाहते हो, तो क्या करोगे आप, 360 में आप थीटा को घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करते हैं। किसकी, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की, ठीक है, इसके एरिया की बात कर रहे हैं, किसकी, सेक्टर की। तो क्या हो जाएगा आपका एरिया, क्या हो जाएगा इसका, बताइए। देखिए एक और तरीका बता रहा हूं, देखिए यहां क्या है आपका, यहां थीटा है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने दिखाया कि ये थीटा है, तो यहां ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मैंने इस वृत्त को क्या किया था, इस सर्किल को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो 4 पार्ट्स में एक आप पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ये हिस्सा, कोई सा भी हिस्सा आप देख सकते हो। तो ये क्या है आपका, ये पूरा सेक्टर है, ठीक है, ये आपका त्रिज्यखंड है। तो आप देख रहे हो ये वृत्त है आपका, और इस वृत्त में कितने पार्ट है, 1 2 3 4 पार्ट डिवाइड है ना। तो क्या हो गया आपका 1/4। अगर मैं इसको ले रहा हूं तो 1/4 हो गया आपका। समझ पा रहे हो ना, बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे केक में से मैं अगर ये वाला हिस्सा अपने दोस्तों को खिला देता हूं, एक हिस्सा निकालकर, तो मैंने उसमें से क्या किया, उस वृत्त में से 1/4 यानी 1/4 हिस्सा मैंने निकालकर अपने दोस्त को खिला दिया। समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो गया। तो 1/4 जो है ये क्या है आपका 90 डिग्री है। कितना है आपका 90 डिग्री, और ये पूरा टोटल कितना होता है आपका 360 डिग्री होता है। कितनी डिग्री का होता है, 360 का। तो जब आप देखो, जब ये 1/4 हिस्सा है, ठीक है, ये क्या है आपका थीटा दे रखा है। अगर यहाँ 90 डिग्री होता तो आप क्या करते हैं 90/360। तो आपको यहां से क्या पता चल रहा है कि अगर मैं यहां से डिवाइड करूं तो क्या पता चल रहा है, 9 4 जा कितना हो जाता आपका, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। तो क्या आ गया आपका 1/4 आ गया। क्या आ गया यहाँ 1/4 आ रहा है ना, ठीक है ना। आप कोई भी यहाँ थीटा ले सकते हो, कोई भी एंगल ले सकते हो आप। तो यहाँ क्या होगा क्षेत्रफल के लिए, तो थीटा अपॉन क्या हो जाता है यहाँ 360 डिग्री। आया समझ में। मल्टीप्लाई, आपको तो पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो इसका मल्टीप्लाई साथ में कर देते तो क्या हो जाता पाई आर का स्क्वायर। समझ में आया।
तो यहां त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल बन जाएगा वो क्या बन गया आपका θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। बढ़िया। अब देखिए परिधि की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, किसकी, परिधि की, सर्कमफेरेंस की। तो इसके लिए क्या करोगे आप, सेम वही है, ठीक है, आपको सेम वही करना है। क्या करना है, θ/360, ठीक, मल्टीप्लाई किसका करना है आपको 2 पाई आर, वृत्त की जो परिधि होती है 2 पाई आर, और इस साथ साथ में आपको इस आर का भी तो ध्यान रखना है, ये वाला आर, ठीक है, ये जो रेडियस है, तो आर प्लस आर क्या हो गया आपका 2r। तो यहां क्या बन जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, परिधि θ/360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ठीक है, प्लस 2r। तो ये क्या हो गया आपका सर्कमफेरेंस का, ठीक है, क्या, सर्कमफेरेंस ऑफ वृत्त की जो परिधि है, सर्कमफेरेंस ऑफ सेक्टर। तो त्रिज्यखंड का जो परिधि हो गया वो क्या हो गया θ/360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर प्लस 2r, ठीक है। देखिए, और अगर आर्क जब निकालना है, ठीक है, आर्क ये इससे यहां से यहां तक की अगर मुझे लंबाई निकालनी है, ये आर्क निकालना है, तो आर्क के लिए सिर्फ जो आपका फार्मूला बनेगा वो बनेगा θ/360 डिग्री। ये θ/360 आपको पता चल गया ना कि कहां से आया है, बढ़िया, मल्टीप्लाई 2 पाई आर। आप इसके अकॉर्डिंग जो है, इसके अनुसार आप सिर्फ क्या निकाल सकते हो, आर्क निकाल सकते हो, चाप निकाल सकते हो, ठीक है ना। आया समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन आपके ऐसे रहेंगे, कनेक्टिंग क्वेश्चन रहेंगे। कनेक्टिंग का मतलब होता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है। अगर वृत्त है जुड़ा हुआ है वर्ग से, ठीक है, वर्ग जुड़ा हुआ है किससे, आयत से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार हम अब क्वेश्चनों को फेस करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तो चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चनों की बारी है, ठीक है। और हमने क्या क्या पढ़ाया आपको, सर्कल के बारे में बता दिया, हाँ, स्क्वायर के बारे में बता दिया, ठीक है, रेक्टेंगल के बारे में बता दिया हम, और ट्रायंगुलर के बारे में भी हमने बता दिया। तो अब इनसे रिलेटेड जो है अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, सीक्वेंस में। चलिए क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन है आपका, एक आयत की लंबाई, क्या, एक रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई, लेंथ एंड विड्थ क्या है 5:4 है, ठीक है, 5:4 है। यदि उसका क्षेत्रफल क्या दे रखा हुआ हो, उसका क्षेत्रफल क्या है आपका 8000 वर्ग मीटर है, ठीक है, क्या है 8000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो हमें पैरामीटर निकालना है, क्या, परिमाप ज्ञात करना है। तो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 5:4 है, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, एक आयत बना लेते हैं यहां, क्या, एक आयत, एक रेक्टेंगल हो गया आपका कुछ इस प्रकार, ठीक है। हम डायग्रामों के माध्यम से भी समझेंगे। तो लेंथ, हाँ, लेंथ क्या है आपकी, लंबाई क्या है, और चौड़ाई क्या है आपकी 4 है, ठीक है। तो हम यहाँ यूनिट के माध्यम से, अगर लंबाई आपकी क्या दे रखी हुई है 5 यूनिट दे रखी हुई है, कितनी यूनिट, 5 यूनिट, ठीक है, और चौड़ाई, क्योंकि अब एग्जैक्ट हमें तो वैल्यू पता नहीं है इसकी, तो आपकी अगर लंबाई क्या दे रखी हुई 5 यूनिट दे रखी हुई है, चौड़ाई आपकी क्या दे रखी हुई है यहाँ 4 यूनिट, कितनी यूनिट, 4 यूनिट। तो यदि उसका क्षेत्रफल क्या दे रखा हुआ है, एरिया कितना दे रखा हुआ है आपका 8000 क्या दे रखा है आपका, एरिया दे रखा हुआ है। तो आपको पैरामीटर बताना है, पैरामीटर मतलब इन सभी का योग, ठीक है। चलिए, क्योंकि एग्जैक्ट तो हमें अब इनको ऐड मत कर दीजिएगा कि 5, 4 है ना, या तो परिमाप का जो सूत्र होता है तो उसमें नहीं, पहले हम क्या करेंगे, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, कैसे, यूनिट के माध्यम से, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले लिखिए यहां, क्या, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका,
ये क्या है आपकी लंबाई है, ये क्या है आपकी चौड़ाई, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, क्या होती है लंबाई गुणते चौड़ाई, हाँ होता है ना। तो ये आपका क्षेत्रफल है जो कि क्या दे रखा हुआ है आपका 8000, कितना दे रखा हुआ है 8000 वर्ग मीटर दे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बताइए लेंथ क्या है आपकी 5 यूनिट है एंड ब्रेड्थ क्या है आपकी 4 यूनिट। हाँ, तो आप यहां क्या लिख सकते हो 5 यूनिट मल्टीप्लाई 4 यूनिट। हम यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, हम एक्स वाई नहीं मान रहे हैं। हाँ, शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं करने का तरीका। चलिए, तो क्या हो गया 5 को 20 हो गया 20 यूनिट। अब मुझे अगर एक यूनिट के बारे में पता चल जाए, ठीक है, तो पैरामीटर आपका पता चल जाएगा। चलिए कैसे, देखिए 20 यूनिट है ना, ठीक है, 8000 हुआ, तो एक यूनिट क्या हो गया इक्वल, एक यूनिट इक्वल हो गया आपका 8000 अपॉन 20, ये डिवाइड हुआ, 2 चौको 8, 400 आ गया आपका। एक यूनिट इक्वल क्या हो गया आपका 400। ठीक है, 400 आया ना, तो मुझे यहां क्या पता करना है, अगर मैं लेंथ अगर आपका मालूम हो जाए 4 यूनिट दे रखा है, तो एक यूनिट अगर क्या है आपका 400 है, तो 4 यूनिट आपका पता चल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका 5 यूनिट भी पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे यहां मालूम है क्या कि आयत का परिमाप क्या होता है आपका, आयत का परिमाप, पहले आप परिमाप के सूत्र में जाइए। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां लेंथ आपका क्या दे रखा हुआ है 4 यूनिट, सॉरी 5 यूनिट, 2 इंटू, हाँ कितना है यहां 5 यूनिट है। ठीक है, प्लस ये कितना लिखा है, ब्रेड्थ कितना दे रखा है 4 यूनिट। ठीक है, अब देखिए यहां अगर हमारा यहां एक यूनिट का मान कितना दे रखा है 400 है, तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा, निकाल दीजिए, 4 गुणे 400, 4 मल्टीप्लाई 400, कितना हो गया आपका यहां 1600, हाँ 1600 हो गया। इसी प्रकार थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा आप, जैसे आपका 400 आया ना, तो यूनिट इसमें किस में होगी, स्क्वायर में होगी, सॉरी किस में होगी, स्क्वायर में होगी, तो ये किस में चला जाएगा, रूट में। तो यहां क्या आएगा आपका 20 आएगा, कितना आएगा 20 आएगा, क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 20। अच्छा, अरे आप लोगों को देखिए, अगर आप क्या कर रहे हो, इसका भी यूनिट है 5 यूनिट 4 यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा 5 यूनिट का स्क्वायर हो गया ना। आपको यहां थोड़ा सा यूनिट पर ध्यान रखना है। ठीक है, जो मैंने दिया आपको ध्यान रखना है। तो क्या आ गया आपका 20 आ गया। ठीक है, आ रहा समझ में, 20 मीटर आ गया। ठीक, स्क्वायर में था, वर्ग मीटर में था, तो किस में आ गया, मीटर में आ गया। ठीक है ना, तो यहां किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 20 से, किससे करोगे आप 20 से, तो यहां क्या बन जाएगा, क्या आ गया आपका 20 मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो क्या आ गया आपका 80 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप 5 यूनिट का निकालोगे तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 20, तो क्या कितना आ गया आपका ये 100। तो ये आपकी क्या निकली, ब्रेड्थ हो गई, ये आपकी लेंथ हो गई। ठीक है, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई आपकी। अब यहां पुट कर दीजिए, तो 5 यूनिट का मान कितना निकला, 5 यूनिट का मान कितना निकला आपका 2, 5 यूनिट इक्वल क्या है आपका 100 प्लस 4 यूनिट इक्वल कितना है आपका 80। ठीक है, अब दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 100 और प्लस 80 को ऐड करोगे तो 180, 180 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो क्या आ जाएगा, कितना आ गया आपका 360। तो ये आपका क्या निकला पैरामीटर। बस थोड़ा सा आपको यहां ध्यान रखना है। ठीक है, आप लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। क्या, जब आप एरिया निकालते हो तो उसका एरिया का जो यूनिट होता है किसमें होता है, स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर जो है कहां चला गया, इक्वल की उधर साइड चला गया, पक्षांतरित हो गया, तो किसमें चला गया, इसमें रूट में चला गया। तो जब रूट है तो 400 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम।
सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि 50 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है। क्या है? एक आपका रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल आकार का क्या है आपका फील्ड दे रखा हुआ है, ठीक है, रेक्टेंगुलर, और 50 मीटर लंबाई का और 40 मीटर चौड़ाई का दे रखा हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर की तरफ क्या जिसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ी सड़क है। क्या है? आपकी एक सड़क दे रखी हुई है 5 मीटर चौड़ी, ठीक, 5 मीटर। तो सड़क का मुझे क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। चलिए, ठीक है, एरिया ऑफ पाथ निकालना है, पाथ में सड़क, तो सड़क का मुझे क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि एक आयताकार मैदान है, ठीक है, हमारे पास क्या है यहाँ पास एक आयताकार मैदान। तो एक आयताकार हम मैदान बना लेते हैं, ठीक है, कुछ लॉन्ग बना लेते हैं। ये बन गया। ये कितने मीटर का है? देखिए लंबाई कितनी दे रखी है इसकी 50 मीटर की, और चौड़ाई कितनी है इसकी 40 मीटर की। अब इसके अंदर, ठीक है, क्या इसके अंदर की तरफ जो है वह क्या है? अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ी, क्या अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ी। तो मैं कुछ दूर से यहां 5 मीटर दूरी पर ले लेता हूं, क्या चौड़ी एक सड़क है चारों साइड, ठीक है, ये हो गई। तो देखिए 5 मीटर चौड़ी है ना, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है आपका? 5 मीटर है, 5 मीटर चौड़ी है ये, समझ पा रहे हो आप? यहां से यहां का ये आपका क्या हो गया? एक आयताकार मैदान हो गया, और ये आपका सड़क हो गया। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है कितनी है? 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर। समझ पा रहे हो आप? बहुत बढ़िया। चलिए, तो मुझे क्या निकालना है? सड़क का। इस सड़क का ये जो एरिया है ना, ये सड़क, ठीक है, ये जो सड़क बनी हुई है 5 मीटर चौड़ी, ये, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है आपका ये क्या 5 मीटर चौड़ा, हाँ, सड़क है। तो इस सड़क का मुझे क्या निकालना है? एरिया, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? देखिए इस आयत का लंबाई चौड़ाई आपको मालूम है, तो इस आयत का पहले क्षेत्रफल निकालोगे, ठीक है। इस आयत का क्षेत्रफल में से सड़क का जो ये वाला जो अंदर का जो है, ठीक है ना, ठीक है, तो ये आपका जो है क्या है? बड़ा वाला आयताकार है, एक छोटा वाला आयताकार। तो बड़े वाले आयताकार में से छोटे वाले आयताकार को, ठीक है, आपका जो लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर है वो स्मॉलेस्ट रेक्टेंगुलर से क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे उसके एरिया से। तो आपको जो है ये किसका पाथ का क्या मिल जाएगा? मुझे एरिया मिल जाएगा, ठीक है, सड़क का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक। तो अगर ये 40 मीटर है, ये 50 मीटर है, तो ये कितने का होगा भैया? बताओ, इसकी लंबाई कितने की हो जाएगी? तो देखिए इधर भी क्या है, ये आपका यहां से यहां जो है 5 मीटर क्या है आपका चौड़ा है ना, तो इधर भी 5 मीटर है, इधर भी 5 मीटर है, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो 5 कितना हो गया आपका? ठीक है, 5 कितना हो गया आपका? 10 हो जाएगा। तो अंदर की ओर है ना, अगर बाहर की ओर होता तो ऐड हो जाता वो 10 इसमें 50 में, लेकिन अंदर की ओर बना है तो इस 50 में क्या हो जाएगा? 50 में 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 40 आ गया। तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। समझ पा रहे हो? इसी प्रकार ये है 40 है, इसकी यहाँ बड़े वाले आयताकार की कितनी चौड़ाई है? 40 है। तो अगर ये 40 है तो यहां भी 5 मीटर क्या हो रहा है? चौड़ा है ना, इधर भी 5 मीटर, तो 10, तो क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना, ठीक है, अंदर की ओर बना है। तो 40 में अगर 10 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 30। तो अंदर कितनी है इसकी चौड़ाई? 30 है। समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। अब देखिए मुझे क्या करना है? आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकालना है पहले, ठीक है। तो यहां निकाल दो कि आयताकार, ठीक है, फील्ड ऑफ एरिया, क्या निकालोगे? किसका निकालोगे? आयताकार मैदान का, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? जानते हो कि आयताकार का जो क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ,
क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई कितनी दे रखी हुई है आपकी, बड़े वाले के देखना 50 मीटर है, कितना है 50, तो 50 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितनी दे रखी हुई है आपकी 40 मीटर दे रखी हुई है। क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। ठीक है, उसकी यूनिट किस में आती है, स्क्वायर में। अगर मीटर में दे रखा है तो वो स्क्वायर मीटर में आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 2000 स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर आप लिख सकते हो। ठीक है, 2000 वर्ग मीटर आ गया। ठीक, अब इसी प्रकार क्या निकालोगे, चौड़ी सड़क का क्षेत्रफल। ठीक है, तथा चौड़ी सड़क का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, इसमें भी लंबाई और चौड़ाई लग जाएगा। तो इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, इसकी दे रखी है लंबाई 40 और चौड़ाई कितनी दे रखी है 30, तो इक्वल क्या आ जाएगा, ये 4 3 1200 वर्ग मीटर। कितना आ गया है आपका 1200 वर्ग मीटर, 1200 स्क्वायर मीटर आ गया आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले आयताकार मैदान का, ठीक है, छोटे वाले जो आयताकार है उसमें से हम घटा देंगे तो हमें क्या निकलेगा, क्या निकल कर आएगा, सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यहां पास हम क्या कर दिए कि 2000 में से 1200 को हमने क्या कर दिया, घटा दिया। क्या, 2000 में से हमने क्या कर दिया, 1200 को घटा दिया, तो क्या निकल कर आया यहां 800 वर्ग मीटर जो निकल कर आया वो आपका क्या निकल कर आया, सड़क का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या निकल कर आया, सड़क का क्षेत्रफल। तो अतः सड़क का क्षेत्रफल क्या आ गया आपका 800 वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर। ठीक है ना, बन जाएगा आप लोगों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या है, 40 मीटर भुजा वाले क्या 40 मीटर का एक साइड वाला एक वर्गाकार है, क्या स्क्वायर नुमा क्या है आपका, एक बगीचा है। ठीक है, उस बगीचे के बाहर चारों ओर क्या है ना, क्या चारों साइड। ठीक है, इसके 4 साइड्स जो हैं, इसके चारों ओर जो है आपकी क्या है 3 मीटर कितना है चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है। क्या 40 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार बगीचे के बाहर क्या चारों ओर 3 मीटर चौड़ा। ठीक है, कितने मीटर, 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता, देखो 3 मीटर चौड़ा जो है एक रास्ता बाहर की ओर। ठीक है, क्या बना हुआ है, तो रास्ते का मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना, करना क्या है आपको देखिए ये आपका स्क्वायर नुमा है। ठीक है, तो अगर ये 40 मीटर का है आपका, ठीक है, अगर इसका एक साइड क्या है आपका, अगर ये वाला साइड जो है अगर 40 है तो ये भी 40 होगा, हाँ, और ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। आपको मालूम है ना ये चीजों, वर्ग तो आप लोगों को पता है ना कि वर्ग के चारों, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं, है ना, 4 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो क्या होता है आपका स्क्वायर होता है। तो अगर ये फर्स्ट साइड आपका फर्स्ट भुजा अगर 40 है तो ये भी क्या होंगे, चारों ही क्या होंगे 40-40 के होंगे। ठीक है, अब देखिए 3 मीटर क्या है, ये चौड़ा है, तो 3 मीटर चौड़ा ये आपका लंबाई में भी है और चौड़ाई में भी है। किसमें, लंबाई में भी है और चौड़ाई में भी है। इस प्रकार भी है, और आपका किस प्रकार है, यहां कुछ इस प्रकार भी 3 मीटर आपका क्या है यहां चौड़ा है। ठीक है, तो ये बताइए अगर मैं बाहर वाले वर्ग की बात करूं तो 40 ये हो गया आपका, ठीक है, 40 ये हो गया और 3 ये हो गया, 3 ये हो गया। ठीक है ना, तो 40 प्लस 3 इक्वल कितना हो गया 46। तो ये अगर ये आप ये वाली जो भुजा कितने की होगी 46 की हो गई बाहर वाले की, तो ये भी 46 की हो जाएगी, ये भी 46 की और ये भी 46 की हो जाएगी। तो मुझे मालूम है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, क्या साइड का स्क्वायर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का या वर्गाकार आप लिख सकते हो यहां। ठीक है, वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल। ठीक, मैं यहां लिख देता हूं वर्ग का क्षेत्रफल, लिख सकते हो वर्गाकार वर्गाकार बगीचे
का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है आपको तो पता है ना, साइड का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर होता है, तो यहां क्या हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर ले लो। ठीक है, क्षेत्रफल आपको तो मालूम है, अभी किसमें दे रखा हुआ मीटर में, तो मीटर स्क्वायर में आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले वर्गाकार, ये आपको जो ब्लू लाइन है, ठीक है, ये वर्गाकार क्या है, बगीचा, तो इसका पहला हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसके देखो बाहर की ओर बनाना, तो बड़े वाले से में जो बड़े वाला जो क्षेत्रफल निकालोगे आप, ठीक है, बड़े वाले वर्गाकार का, उस छोटे वाले वर्गाकार को आप हटा दोगे, तो हाँ रास्ते का क्षेत्रफल, ये रास्ते की क्या निकल कर आएगी, आपकी एरिया निकल कर आएगी। ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका, वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना दे रखा हुआ है आपका, 40 दे रखा हो ना, तो 40 का आप क्या कर दीजिए स्क्वायर, तो क्या निकल कर आएगा 1600। ठीक है, किस में आएगा, वर्ग मीटर में आएगा, 1600 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार आप क्या करोगे, यहां इस छोटे वाले वर्गाकार का निकालो, सॉरी बड़े वाले का। ठीक है, क्योंकि आपके बाहर जो है 3 मीटर चौड़े क्या बना हुआ है, रास्ता। ठीक है ना, चलिए तो यहां लिख दो कि 3 मीटर चौड़ी, क्या 3 मीटर ब्रेड्थ है आपका चौड़ी, एक रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये भी भुजा का स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 46 है ना, तो क्या हो गया 46 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा है ना, कितना आ जाएगा आपका, इसका स्क्वायर निकालोगे 46 का, तो 2116 वर्ग मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2116 वर्ग मीटर। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अगर रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, अतः रास्ते का जो क्षेत्रफल निकलेगा आपका, वो क्या हो जाएगा, आप बड़े वालों में से, ठीक है, जो 3 मीटर चौड़ी बड़ी रास्ता है ना, ये वाली, ठीक है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले एरिया को आप घटा दो, तो आपका निकल कर आ जाएगा क्या, रास्ते का क्षेत्रफल। तो 2116 में माइनस क्या कर दोगे, 16 कर दोगे, तो क्या आ जाएगा 516 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 516 स्क्वायर मीटर आपका क्या निकल कर आएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा। किसका निकल कर आएगा, रोड का। ठीक है, एरिया ऑफ रोड, रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक, बन जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है आपका, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से क्या दे रखी हुई है, 5:4 के अनुपात में है, तथा लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है 20 मीटर अधिक है। क्या है, लंबाई जो है चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो आयत की मुझे क्या निकालना है, परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बनाता हूं, क्या एक रेक्टेंगल बना लेता हूं। ठीक है, तो इसका जो क्या दे रखा हुआ है, लंबाई और चौड़ाई क्रम से किस में दे रखा हुआ है, 5:4 में दे रखा हुआ है। हाँ, तो 5 ये हो गया 5 यूनिट आपका, और ये 4 यूनिट हो गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार समझिए। अब देखिए क्या दे रखा, बोल रहा है आगे पढ़िए कि लंबाई जो है इसकी जो लेंथ है 5 जो है ना, वो क्या है चौड़ाई से, है ना, क्या ब्रेड्थ से क्या है 20 मीटर क्या है अधिक है, क्या है अधिक है, ज्यादा है 20 मीटर चौड़ाई से। तो आयत को मुझे क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। ठीक है ना, चलिए देखिए, अगर यहां आयत की क्या, आयत की लंबाई क्या दे रखी हुई है, आयत की लंबाई जो है आपकी क्या दे रखी हुई है यहां 5 यूनिट, अगर यूनिट में ले रहे हो तो 5 यूनिट ले लो। ठीक है, ठीक 5 यूनिट, या 5x सिलेक्ट कर सकते हो, यहां 5x सिलेक्ट कर लो। ठीक है, यूनिट रहने दो। और चौड़ाई कितनी दे रखी हुई है, यहां चौड़ाई कितनी दे रखी हुई है 4x। और फिर आगे क्या कहता है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। जो लंबाई जो है ना, इसकी जो लेंथ है आयत की, ठीक है, कितनी है 5x है। ठीक, चौड़ाई से क्या है 20 मीटर अधिक है,
तो चौड़ाई कितनी है 4x, 20 मीटर क्या है ज्यादा है आपकी, तो ये हो गई 4x + 20। अब समझिए यहां से मुझे x की वैल्यू अगर निकालनी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी 5x - 4x = 20। 5x में 4x सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ, तो क्या आ जाएगा आपका x इक्वल क्या निकल कर आया 20, ठीक है, क्या 20 मीटर निकल कर आया आपका क्या x की वैल्यू। ठीक, अब देखिए यहां अगर ये 5 यूनिट है 4 यूनिट है तो x वैल्यू है ना, पता चल रहा है ना कि 1 यूनिट मतलब वही x की वैल्यू क्या निकल कर आई 20। तो अगर मुझे आयत की लंबाई अब एग्जैक्ट मालूम करनी है तो क्या हो जाएगा आपकी आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, यहां लंबाई क्या निकल कर आएगी, यहां 5x है ना, तो 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका 20, तो क्या आ गया 20 पंचे 100 मीटर, ये आ गया आपका, ठीक है। और चौड़ाई क्या निकल कर आएगी, कितनी थी चौड़ाई, चौड़ाई जो थी वह 20 मीटर अधिक थी ना इसकी, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए लंबाई क्या थी इसकी, लंबाई जो थी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक थी, तो हमने 20 पंचे तो 100 किया 5x, लेकिन क्या है यहां, क्या है यहां, ये अभी आपने 5x की वैल्यू निकाली, ठीक है, 5x की, ठीक। चौड़ाई देखिए, चौड़ाई क्या है यहाँ 4x, तो क्या हो जाएगा 4 × 20, ठीक है, इक्वल क्या हो गया 20 चौको आपका 80 मीटर। लेकिन जो एग्जैक्ट लंबाई आपका निकल कर आएगी वो क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट लंबाई आप क्या थी आपकी, क्या बोला था कि 5 मीटर क्या था, चौड़ाई से 20 मीटर अधिक था, तो चौड़ाई कितनी है आपकी 80, क्या हो जाएगी 80, ठीक है, 80 प्लस यहाँ 20, तो कितना आ गया 100। तो एग्जैक्ट वही चीज है आपका, समझ पा रहे हो ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए इसका पैरामीटर आप निकालोगे, परिमाप निकालोगे, तो परिमाप तो आपको मालूम है कि आयत का परिमाप क्या हो जाता है, आयत का परिमाप क्या है आपका, क्या होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2, लेंथ क्या है आपकी, यहां लेंथ कितनी दे रखी है आपकी 100, ठीक है, प्लस और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है आपकी 80, दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 180, 180 का मल्टीप्लाई करोगे तो 360, ये आप क्या, ठीक है, बन जाएगा ना, बहुत बढ़िया। अब हम इससे आगे वाली जो वीडियो आएंगी आपकी, जो आगे आने वाली वीडियो है आपकी, तो अब क्वेश्चन ही हम कुछ कराएंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे किसमें, बेलन में, ठीक है, बेलन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ क्वेश्चनों को और देखेंगे अभी, ठीक है ना। इसके बाद हम आप लोगों को होमवर्क भी देंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देंगे आपको, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो कमेंट में जरूर आप लोग बताइए, ठीक है, और जहां गलती हुई हो या आपको लग रहा हो कि कोई क्वेश्चन छूट रहा हो तो उसे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू दोस्तों।